नमस्कार। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। मन में हो साहस और विश्वास की शक्ति तो जीवन में आशा का विस्तार होता है। कठिन परिस्थितियों में भी जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में गतिशील रहने के लिए ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी ऊर्जा का विशेष महत्व है और ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन अर्थात आहार से। और इसीलिए कहा जाता है कि पोषण अर्थात आहार कैसा है उसी से निर्धारित होता है कि व्यक्ति का जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक स्वस्थ जीवन की नींव है संतुलित और पौष्टिक आहार। आज से शुरुआत हो रही है राष्ट्रीय पोषण माह की, इसलिए विशेष तौर पर आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए और विशेष रूप से जीवन की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में पोषण का कितना और क्या महत्व है। एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि दरअसल पोषण हमारे लिए क्यों आवश्यक है और किस तरह से प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को। पोषण स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। पोषण के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने और हर आयु के लोगों में सही पोषण की आवश्यकता की जानकारी देने के लिए हर वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अव्यवस्थित रूप से भोजन लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण न मिल पाए तो शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण न मिले तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। महिलाएं, युवतियां या बच्चे एनीमिया से अधिक ग्रस्त होते हैं। लड़कियों व किशोरियों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही पोषण की शुरुआत गर्भ से ही हो जानी चाहिए। शिशु के पोषण का ध्यान माँ को गर्भावस्था से रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पोषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषण उपयोगी है। पोषण का महत्व सभी के लिए होता है, लेकिन आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। आहार में पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि आप रोगों से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो अपने आहार में सही पोषण शामिल करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आहार और व्यायाम ऐसे दो स्तंभ हैं जिन पर हमारे स्वास्थ्य की इमारत खड़ी होती है। इसलिए जितने मजबूत ये स्तंभ होंगे उतना ही बेहतर स्वास्थ्य रहेगा। ऐसे में सही पोषण क्या है और कितना आवश्यक है, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर आयु वर्ग के व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार सही पोषण मिल पाए, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, आप डायरेक्टर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम जीटीबी हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। और क्या है पोषण की आवश्यकता और कैसे इसे पूरा किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर परमीत कौर, चीफ डाइटिशियन एंड हेड डाइटेटिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और जब बात आती है पोषण की तो कोई भी आयु वर्ग, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, क्योंकि हर आयु के अनुसार सभी की पोषण की आवश्यकता भी अलग है और उसे पूरा करना भी अनिवार्य है। तो ये क्या जानकारी है और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपको सही पोषण मिल रहा है या नहीं, यानी कैलोरी काउंट के कौन से तरीके हो सकते हैं जो प्रभावशाली हैं, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं
तो आप हमारे 2 फ़ोन नंबर्स हैं जिन पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है। नंबर है 23387031 और 23097670। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं पोषण का क्या महत्व है, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है राष्ट्रीय पोषण माह की। सबसे पहले डॉक्टर परमीत कौर आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या विशेष महत्व है कि सितंबर के माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? किस तरह की क्रियाओं और एक्टिविटीज पर फोकस रहता है और इस पर विशेष तौर पर मुख्य बिंदु क्या है? सितंबर का महीना एक मार्गदर्शन है और इस समय ये फोकस होता है कि हमें अपने जो खान पान है उसके पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो हेल्दी रहे। और हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए जो प्रॉपर डाइट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डाइट अच्छी रहेगी तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और जैसे हर एक हमारी एक्टिविटी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंट है। जब हम पोषण की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सभी लोग आजकल जानते ही हैं। कैलोरी की बात सभी करते हैं कि जो हमें पूरे रोज़ जो है हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स जो वर्किंग हो रही है अंदर बॉडी के अंदर, तो वो कैलोरीज से होता है। साथ ही साथ प्रोटीन चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और साथ में हमें फैट चाहिए और विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो इसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो खान पान रोज़ जो हम ले रहे हैं उस पर ध्यान दें। उसको इजी करने के लिए कि हम कैसे पता चले कि हम कौन सा खाना लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ICMR के हिसाब से आजकल मुख्य 10 फूड ग्रुप्स में डाइट को बांटा गया है। और इसमें पहला आता है सीरियल्स का, उसके मतलब अनाज का जिसको बोलेंगे। तो जब हम अनाज की बात करते हैं तो ये ध्यान देना है कि सिर्फ चावल और गेहूं पे फोकस नहीं करना, हमें मिलेट्स पे भी फोकस करना है। और दूसरा आ जाता है प्रोटीन ग्रुप, जिसके अंदर डॉक्टर परमीत कौर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। आपके पास फिर लौटकर ये समझेंगे कि किस तरह से सही तरीके से डिवाइड किया जाए जिससे व्यक्ति को सही और पूर्ण पोषण मिल सके। इसके लिए ये समझने की आवश्यकता है कि फूड ग्रुप्स कौन से हैं और किस मात्रा में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। डॉक्टर दिनेश कुमार, क्योंकि कहा जाता है बचपन जो है एक ऐसी नींव है जिस पर हमारे पूरे आने वाले जीवन के स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है, इसीलिए जो पोषण है जाहिर तौर पर जब वहाँ से ध्यान दिया जाएगा तो एक मार्ग भी सेट होता है और ठीक तरह से पोषण का जो स्तंभ है वो भी खड़ा होना शुरू होता है। छोटे बच्चों से शुरुआत की जाए, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्योंकि जब बच्चों के स्वास्थ्य की बात होती है तो कहा जाता है कि इनिशियल 2 इयर्स, पहले तो 1000 दिन की बात होती है, उस पर भी आएंगे, लेकिन जो इनिशियल 2 साल हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष, कितने महत्वपूर्ण हैं? जी नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल है। जो मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है बच्चे की वो माँ के गर्भ में होती है और उसके बाद शुरू के 2 साल, जिसमें प्रथम वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये बड़ा आवश्यक है कि गर्भ में जब शिशु है तो माता का देखभाल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं वो हमेशा स्लो ग्रो करते हैं और उनका मानसिक डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है और उनका बहुत ध्यान देना पड़ता है। उनके शुरू का समय भी काफ़ी तकलीफ़ भरा हो सकता है। इन बच्चों का जीवन और इनका पनपना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान माँ पे देना है कि बच्चे के जो पल रहा है उसका न्यूट्रिशन माँ का अच्छा होगा, अगर पोषण, तो बच्चा अच्छे वजन का पैदा होगा, अच्छा ग्रो करेगा। दूसरा, जो शुरू का वर्ष है उसमें 6 माह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ का दूध है वो शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हर माँ को, हर समाज को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और ये उनकी जिम्मेदारी है कि शुरू के 6 महीने
बच्चे को माँ का दूध प्राप्त हो। 6 महीने के आते आते बच्चे के लिए माँ का दूध नाकाफ़ी होने लगता है और उसे अनुपूरक चीज़ों की खाने की ज़रूरत होती है, और ऐसे में आहार उसका शुरू करना है। और वो डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि किस तरह से आपको 5 से 6 महीने के बीच में बच्चे को खाना शुरू करना है। दिन में 1 से 2 बार शुरू के 6 से 7 महीने पर, 9 से 10 महीने तक 2 से 3 बार तक जाना है, और साल भर पे इसकी मात्रा भी बढ़ानी है और 2 से 3 बार तक लेके जाना है। और ये बहुत आवश्यक है कि बच्चा बराबर ग्रो करे। जी डॉक्टर रचना, एक जो जिक्र किया डॉक्टर दिनेश ने कि जो बच्चे के स्वास्थ्य और देखभाल की शुरुआत है वो माँ की गर्भ से ही हो जाती है। इसी बात को विस्तृत किया जाए कि जो महिला है उसको जीवन में कई तरह की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। बचपन की बात की जाए, किशोर अवस्था की बात की जाए, फिर गर्भावस्था की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें माँ पर ही पूर्ण जिम्मेदारी होती है अपने और बच्चे के स्वास्थ्य की। लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और उसके बाद एक ऐसा एज ग्रुप जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में आता है, वृद्ध महिलाएं हैं। इन सभी अवस्थाओं में पोषण कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं, और क्यों आवश्यक मानती हैं कि महिलाओं के पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए? नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि माँ एक लड़की ही है जो दूसरे जन्म देती है और दूसरी शुरुआत करती है एक नेक्स्ट जनरेशन की। तो सबसे पहले बेटी का जो एडोलेसेंट ग्रुप है, जिसको जैसे 12 साल से लेकर 20 साल तक की जो उम्र है, उसमें उसका अगर पोषण पूरा होगा तभी वो आगे चल के एक अच्छे और स्वस्थ माँ बन पाएगी, एक नई फैमिली चला पाएगी। तो इनिशियल एडोलेसेंट में जैसे मैम ने बताया, पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, तो एक हम बोलते हैं कि एक रेनबो डाइट, मतलब उस रेनबो डाइट में सारे कलर्स होने चाहिए। उसको रेनबो जैसे कलर होता है, ब्लू, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा कहा जाता है, तो इसमें उसके सारे कलर्स होने चाहिए। और आजकल की जो बच्चे हैं वो एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। वो टीवी देख देख के सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं कहना कि जंक फूड बंद कर दीजिए, आप उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव करिए। जैसे आप आइसक्रीम की जगह बच्चों को योगर्ट पे शिफ्ट करिए, वो भी स्वीटेंड है, ठीक है। अब आप अगर उनको पास्ता पिज़्ज़ा देना है तो उसमें आप वेजीज डाल दीजिए, तो उनका पोषण उस वेजीज और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए। उनकी एक शुरू से आदत डालिए। अगर आप बचपन से उनकी आदत डालेंगे कि वो एक स्नैक इंस्टेड ऑफ कोई जंक फूड वो एक फ्रूट का स्नैक ले, या फिर शाम को कोई ड्राई फ्रूट का स्नैक ले, तो उनकी प्रोटीन की, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि आप कैसे एक बच्चे बनते बच्चे, चिप्स की जगह आप पॉपकॉर्न दीजिए, उनको मखाने दीजिए, मखाने में कैल्शियम होता है। तो उनकी जो डिमांड है एक चटपटा खाने की, वो आप पौष्टिक रूप से भी फुलफिल कर सकते हैं। तो स्वाद के साथ साथ पोषण जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक जो महत्वपूर्ण संदेश आया है कि बचपन से ही बच्चों में हेल्दी यानी संतुलित और पौष्टिक भोजन खाने की आदत डालनी है, क्योंकि जो आदतें हैं वही जीवन भर चलती हैं, और यदि वो आदतें बचपन में पड़ जाएं तो उनको बदलना बहुत सरल नहीं होता। इसलिए अच्छी आदतें बचपन से डाली जाएं तो अच्छा होगा। डॉक्टर परमीत कौर, जो हम बात कर रहे थे कि सही पोषण या संतुलित पोषण मिलना चाहिए, इसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे सामान्य तौर पर ये समझ में आ जाए कि सही पोषण क्या है। तो जो आप फूड ग्रुप्स की बात कर रही थी उसे थोड़ा विस्तार से बताएं कि किस तरह से फूड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाए और डिवाइड किया जाए जब बात आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिससे पर्याप्त पोषण किसी भी अवस्था में मिल सके। फूड ग्रुप्स की बात करने से पहले मैं थोड़ी सा सबको संदेश देना चाहूँगी कि जब हम बच्चों की डाइट की अभी बात कर रहे थे तो उसमें साथ में इम्पॉर्टेंट है कि जब हम बच्चों को खाना शुरू करें तो सॉल्ट कम से कम हो और शुगर को अवॉइड करना है, क्योंकि हम जैसा टेस्ट डेवलप करेंगे आगे जाके वैसे ही डाइट हो जाएगी, क्योंकि शुगर एक फूड ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ये माइंड में रखना है कि सॉल्ट और शुगर से बच के रहना है।
अब इसके बाद अगर हम फूड ग्रुप्स की बात करें तो मेजर जो है हमारे सीरियल्स होते हैं, अनाज है, उसके बाद में दालें हैं और दूध है, दूध की बनी चीज़ें हैं, उसके साथ में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको अलग रखना है हमें और सब्जियों को अलग रखना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां जो है बहुत सारे बच्चे या बड़े भी खाना नहीं पसंद करते और कई बार ये होता है कि वो सीजनली अवेलेबल नहीं है, तो उसमें ये है कि आप घर में अपना धनिया पुदीना किचन गार्डन में पॉट में लगा के रखिए, जिससे कि थोड़ा सा आपको पत्तेदार सब्जी मिलती रहे और वेजिटेबल्स रोज़ लेनी है। साथ ही साथ जो तेल है अराउंड 4 से 5 चम्मच एडल्ट के लिए, वो सभी एज ग्रुप का थोड़ा सा अलग अलग है, इधर वो प्लान होता है डाइट के हिसाब से जी। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है वो नट्स एंड सीड्स, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। जो सिंपल जो मूंगफली के दाने हैं इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन है, जो चिया सीड्स आजकल ले रहे हैं वो भी ठीक है, और जो सीसे में तिल है, तिल भी बहुत अच्छा है, जो संक्रांति के टाइम पे बहुत उसको हम ट्रेडिशनली खाते आए हैं परंपरा से, तो इसको भी जितने भी जहाँ पे लोकली सीड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सूरजमुखी के बीज हैं या खरबूजे के बीज हैं, तो इन सीड्स पे भी ध्यान देना है और नट्स पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं हमारे, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनको भी हर रोज़ हमें लेना ज़रूरी है। तो सभी तरीके के जो ये फूड हैं इनको ग्रुप्स में बांटा हुआ है, तो इसको हर एक एज ग्रुप के हिसाब से हम गाइड करते हैं कि वो कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जी, तो बहुत आवश्यक है कि संतुलन बना रहे, यानी आप जो खा रहे हैं उसमें वैरायटी जितनी होगी, हर तरह का आहार शामिल हो, वही स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और स्वास्थ्य को मजबूत भी बनाएगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। लौटकर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये सुनिश्चित करें, यानी अपनी डाइट आप प्लान कैसे कर सकते हैं और बच्चों और वयस्कों के लिए कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के लिए क्या है पोषण का महत्व, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। हर आयु वर्ग के अनुसार सभी की पोषण की आवश्यकता अलग होती है, लेकिन दरअसल पोषण में कौन से तत्व होने चाहिए, आइए देख लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। पोषण एक स्वस्थ और रोगमुक्त शरीर का आधार है। ये विभिन्न स्वास्थ्य लाभ लाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखता है। अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है और इसे जीवन में शामिल करना चाहिए। शरीर के सही वजन को बनाए रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए आवश्यकता होती है कि पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है,
अच्छा पोषण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ ही उम्र को भी। स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए भोजन में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सम्मिलित होनी चाहिए। मुख्य तौर पर हमें 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज तत्व शामिल है। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों व ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन संपन्न करने में सहायक होते हैं। संतुलित भोजन शरीर को रोग मुक्त रखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन इस कार्य में योगदान देते हैं। इस प्रकार भोजन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बहुत आवश्यक है कि पोषण को सही मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन में शामिल किया जाए। कौन से पोषक तत्व होते हैं मुख्य तौर पर ये हम जान चुके हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर रचना सृष्टि हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि एज है उनकी 28 इयर्स और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो अधिकतर कम की तरफ ही रहता है, मतलब 10 के आसपास रहता है। तो क्या उनको पहले से ही विशेष तौर पर आयरन सप्लीमेंट्स शुरू करने चाहिए या किस तरह से पोषण विशेष तौर पर उनको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी प्रेगनेंसी के दौरान? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने के उसमें है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके बॉडी का आयरन पूरी मात्रा में हो और साथ में फोलिक एसिड बहुत ही आवश्यक है कि वो फोलिक एसिड ना हो, उनको डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि जब तक उनको पता चलता है कि वो कंसीव कर चुके हैं उनके बच्चे के ऑर्गन्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं। वो एक्चुअली जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ऑर्गन फॉर्मेशन बच्चे की शुरू हो गई होती है और उस प्रणाली में उनके ये फोलिक एसिड और आयरन डेफिशिएंसी ना हो तो बच्चे की ऑर्गन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। तो इसलिए प्री प्रेगनेंसी ही हमें चाहिए कि हम उसके फोलिक एसिड पूरा कर रखें। और उसके लिए ये फोलिक एसिड किस में होता है? ये फोलिक एसिड होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, आपके बीन्स में। आप ये जो बीन्स मिलता है ग्रीन कलर के बीन्स, फिर मटर में खा सकते हैं। फिर ये फोर्टिफाइड फूड्स भी होते हैं। नहीं तो आप एक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, एक छोटी सी टैबलेट आती है 5 mg की, वो भी शुरुआत से खा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लानिंग में भी आप खा सकते हैं। जी, और प्रेगनेंसी के दौरान तो डॉक्टर रचना फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स विशेष तौर पर महिलाओं को दिए ही जाते हैं। वो दिए ही जाते हैं। उसके बावजूद आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, जैसे ये एक चार्ट दिखा रहा है, ये तो एडोलेसेंट का चार्ट है। प्रेगनेंसी वाला चार्ट जो है वो यही कहता है कि कैल्शियम किस में होना चाहिए। कैल्शियम आपको किन से चीज़ों से मिलता है नॉर्मल लाइफ में? तो ये आपको दूध के पदार्थों में मिलता है, पनीर में मिलता है, आपको दूध, दही, योगर्ट ये सब चीज़ें खाने चाहिए। और अगर आप मांसाहारी हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। तो इसमें कैल्शियम मिलता है। फोलेट आप देखेंगे ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है और आपको इसे अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए। फिर आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए। आप मांसाहारी हैं तो आप वो खा सकते हैं, नहीं तो आप एग्स भी खा सकते हैं, नहीं तो आपके दाल खूब मात्रा में खाइए, राजमा खाइए, छोले खाइए, जो नॉर्मली अवेलेबल है वो चीज़ें खाइए। प्रेगनेंसी में ध्यान रखिए कि आप एक मिड डे ब्रेकफास्ट के बाद आपको एक मिड डे मील भी करना होता है, जिसमें आप नट्स के द्वारा भी आपके प्रोटीन पूरे हो सकते हैं। नट्स में आपका आयरन भी पूरा हो सकता है और आप जैसे डेट्स वगैरह हैं, बादाम हैं, इनमें आप खाइए। अच्छा, ये मखाने आपके बहुत इजीली अवेलेबल चीज़ हैं जो फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं। फिर एक चुलाई है जो आप ट्रेडिशनली घर में सोचते हैं छोटी चुलाई है, पर चुलाई भी फुल ऑफ कैल्शियम है।
फिर आजकल मिलेट्स जो एक स्वर्ण अन्न माना गया है, उसमें रागी में कैल्शियम है। तो कैल्शियम के ये इतने सारे सोर्सेज हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को खाने चाहिए, अपनी डाइट में एक्स्ट्रा लाने चाहिए, जिससे बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो, स्वस्थ बच्चा होगा तो आगे स्वस्थ जीवन होगा जी। और यही ये दिखा रहा है, आप एक हेल्दी सप्लीमेंट करिए। जैसे वाइट ब्रेड अगर आपको खाने की है तो वाइट ब्रेड को आप व्हीट ब्रेड में हो या होल व्हीट ब्रेड में शिफ्ट करिए, राइट। ठीक है। और ये फूड, ये बेवरेजेस जो है उनकी जगह आप कोकोनट वाटर लीजिए, आप फ्रेश जूस लीजिए। तो वही मेरा है, मेक अ हेल्दी स्वैप, स्वैप योर फूड विद हेल्दी इवन इफ यू आर एडोलेसेंट और प्रेग्नेंट। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश कुमार, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें तो कहा जाता है जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें संक्रमण और जो बीमारियां हैं, विशेष तौर पर डायरिया की बात आती है, निमोनियाज की बात आती है, संक्रमण एक बड़ी समस्या है और काफ़ी बच्चों के जीवन के लिए ख़तरा भी उत्पन्न करते हैं। ऐसे में यदि कुपोषित है बच्चा तो कितना अधिक खतरा बढ़ जाता है उसके स्वास्थ्य के लिए और कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है? देखिए, जो शुरू के 1000 दिन देख लीजिए या अंडर 5 इयर्स मोर्टेलिटी देख लीजिए, जो बच्चों की मृत्यु दर है, तो आधी मृत्यु दर में लगभग कुपोषण अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी होती है इन बच्चों की मौत के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का न्यूट्रिशन जो है, जैसा मैंने पहले कहा, शुरू से ही इस पे ध्यान रखना है और बच्चे को एक बैलेंस डाइट देनी है। अब ये बैलेंस डाइट का मतलब शुरू के 6 महीने तो एक्सक्लूसिव यानी कि माँ के दूध के ऊपर रखना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और उसके बाद हमारे को उसके धीरे धीरे करके एक एक न्यूट्रिशन शुरू करना है, जो कि खिचड़ी हो सकती है, दलिया हो सकती है, और जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, 1 साल का हो जाए तो दिन में 3 बार, 2 साल का पहुंचते पहुंचते बच्चा बेसिकली खाने पे ही आ जाता है, दूध की मात्रा हम लोग कम करते जाते हैं। और डॉक्टर दिनेश, ये भी व्यूअर्स को बताना ज़रूरी होगा क्योंकि बहुत से लोग जब कॉम्प्लीमेंट्री फीड या पूरक आहार की शुरुआत करते हैं तो वो दाल का पानी देना शुरू कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसी भी हो, लेकिन जो दाल है या सीरियल है वो होना चाहिए। दाल का पानी या चावल के पानी से पूरा पोषण नहीं मिलता बच्चे को। जी, जो कहा जाता है और जो उसको समझने की बात है वो ये है कि हमें जो शुरू का 6th यानी 6ठा महीना है, बच्चा जब 6 महीने का हो रहा है तो उसे माँ के दूध से और थोड़ा दूसरी चीज़ों का परिचय कराना है। जो 6ठा महीना है उसमें हमें एकदम से बच्चे को सीरियल्स या गेहूं चावल नहीं शुरू करना है, बल्कि उसको परिचय कराना है भोजन से। इसलिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं दाल का पानी या चावल का पानी, लेकिन ये सिर्फ परिचय की चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 6ठे से 7वें महीने में आ रहा है तो दाल का पानी का मतलब है 1 से 2 चम्मच गाढ़ी दाल और उसके ऊपर का 2 से 3 चम्मच जो बनाने का पानी होता है उसको घोट के बच्चे को देना है। दाल का पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है। और जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे 1-1 महीना बढ़ता जाता है, अन्न की मात्रा बढ़ानी है, उसको दिन में कितनी बार देना है ये भी बढ़ाना है। तो उस हिसाब से बच्चा जो है 2 साल तक, कहने को हम कहते हैं कम से कम 2 साल तक दूध देना है, लेकिन हमें अनाज की मात्रा 2 साल तक बढ़ाते जाना है और दूध की मात्रा उसी प्रपोर्शन में कम होती जाएगी। जी, तो स्टेप बाय स्टेप यानी बहुत ही सुनिश्चित तरीके से, संयोजित तरीके से अन्न की शुरुआत करनी है बच्चों में। लेकिन क्योंकि बच्चों का जो पेट है वो छोटा होता है, कम मात्रा में खाते हैं, तो ये भी सुनिश्चित करना है कि उन्हें पोषण जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। डॉक्टर, यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर लौटकर डॉक्टर दिनेश से जानेंगे कि किस तरह से ये सुनिश्चित करें कि जो छोटा या कम मात्रा में आहार बच्चे को दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से पौष्टिक बनाया जा सकता है। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो
गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या है स्वास्थ्य के लिए पोषण का महत्व, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और एक कॉलर हैं हमारे साथ लुधियाना से जिन्होंने कॉल किया है। मिस्टर सेठी हैं, रोहित सेठी फोन लाइन पर। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार जी, सभी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरे को ये जानना था कि जैसे यूजुअली हमें बोला जाता है कि सॉल्ट और शुगर जो है हमारी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है, तो हमें कम से कम लेना चाहिए। एक एडल्ट को ये डाइट में कितने ग्राम तक, मतलब ये सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होगा, वो ले सकता है अपनी डाइट के अंदर, रिफाइंड शुगर और सॉल्ट जी। और मेरा सवाल है कि एक रॉक सॉल्ट बोला जाता है जिसको हम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन इनमें आयोडीन नहीं होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं नॉर्मल रेगुलर, उसमें आयोडीन होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम रॉक सॉल्ट यूज करें तो वो हमारे लिए आयोडीन की कमी कल को आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी कर दे, हमें रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए या आयोडीन की मात्रा को पूरी करने के लिए हम कुछ और ले सकते हैं रॉक सॉल्ट के साथ, या हाउ शुड वी प्रोसीड? राइट डॉक्टर परमीत, 2 सवाल हैं इनके। पहला प्रश्न, कितनी मात्रा में या नमक की जो मात्रा है वो कम कैसे करें, और जो वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें रॉक सॉल्ट कहा जाता है कि सेहत के लिए अच्छा है लेकिन आयोडाइज नहीं है, कैसे बैलेंस मेंटेन किया जाए? एक एडल्ट के लिए नॉर्मली 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड पूरे दिन के लिए बहुत है। और कोशिश करें कि जब सलाद खाते हैं तो उसमें नमक नहीं डालिए, और जितने भी कॉन्डिमेंट्स हैं, पुदीना, धनिया, इससे फ्लेवरिंग करें। नींबू पानी पीते हैं तो सादा नींबू पानी लीजिए, नमक नहीं डालिए। सूप्स जो पैकेज वाले जो आते हैं, जब भी आप कोई पैकेज आइटम ले रहे हैं तो सोडियम का कंटेंट ज़रूर देखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चिप्स का पैकेट अगर आप खा रहे हैं या जो सूप मार्केट में मिलते हैं कि बहुत ही हम सोचते हैं हेल्दी है, तो उसके अंदर इतना नमक होता है कि अगर आपने 1 कप वो सूप ले लिया तो आपके आधे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है उससे। तो ये ज़रूरी है। और साथ में चीनी जो है, शुगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। वो अगर आप कभी एज अ सेलिब्रेटरी फूड, कभी कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, उस टाइम पे आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनसे हमें जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो उससे मिल जाता है। ये सिंपल शुगर है, इससे आगे जाके नुकसान होगा। वैसे भी इंडिया में आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है कहा जाता है कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को भी कम करने के लिए चीनी से अगर हम बच सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। और जो दूसरा सवाल था इनका डॉक्टर परमीत का, रॉक सॉल्ट कितना अच्छा है और कितनी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है? जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं इनके लिए तो, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी बेल्ट है यहाँ पे, हिमालयन रीजन, तो जिसमें दिल्ली भी आता है, तो इसलिए यहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना ज़रूरी है। और ओवरऑल पूरे इंडिया में ही मैंडेटरी है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट लिया जाए, तो कोशिश रहनी चाहिए कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही लिया जाए। जी डॉक्टर दिनेश कुमार, जब बच्चों के विकास की बात आती है तो माता पिता को लगता है क्योंकि वो एक सामान्य भोजन दे रहे हैं तो बच्चों का विकास ठीक से हो ही रहा होगा। क्या इंडिकेशंस या साइंस बताना चाहेंगे, ऐसे लक्षण जिसे देखकर माता पिता ये ज़रूर समझ जाएं कि कहीं ना कहीं पोषण की कमी की शुरुआत हो गई है, क्योंकि जल्द पहचान से ही उसको ठीक किया जा सकता है अगर ऐसा हो रहा है? देखिए, बच्चे को शुरू के दिनों में, शुरू का जो 3 वर्ष है या अंडर 5 इयर्स है, बच्चों की रेगुलर ग्रोथ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यानी जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टीकाकरण की वजह से जाते हैं, उन दौरान बच्चे की वज़न
और उसकी ऊंचाई या लंबाई इसको नापा जाता है जी। और ये सबसे पहले इंडिकेटर्स होते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक ग्रो नहीं कर रहा है। और ऐसे में फिर आपको डॉक्टर्स काउंसिल करते हैं कि किस हिसाब से बच्चे का न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पे आपको ध्यान देना है। मूल्यतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम भोजन करते हैं उन्हें आप या तो कैलोरीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरली जिनको आप समझते हैं आपको चलने फिरने की जो ताकत क्षमता देते हैं, दूसरे जो बॉडी बिल्डिंग आपकी खाने हैं, फूड्स हैं, वो आपके प्रोटीन्स हैं और उनसे आपका बच्चे का शरीर तेजी से बढ़ता है। और उस प्रोटीन्स में आपके पास दूध है, आपके पास दही है, आपके पास इतने सारे नट्स हैं, तो ये सब प्रोटीन्स के खजाने हैं। फैट्स है जो कि आपको फिर कैलोरीज देता है। इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स देखने हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस देखना है। जरूरी ये भी है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसानदायक भी हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी भी हैं, तो उनका मॉडरेशन में इस्तेमाल हो। जैसे फैट्स हैं हमें चाहिए, हमारे बॉडी का इंसुलेशन है, नर्वस सिस्टम की ग्रोथ है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये सब हमारे दिमाग के लिए, विजन के लिए, स्किन के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ के लिए चाहिए और इन सब का इस्तेमाल मॉडरेशन में होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जी। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जब फैट्स की बात हो रही है तो किस तरह के फैट्स आप ले रहे हैं, क्योंकि जो लोग अधिक ज़्यादा फ्राइड फूड या तेलीय भोजन भी खाते हैं उनको लगता है कि फैट्स का इंटेक पूरा हो गया, लेकिन फैट्स को किस तरह से लिया जा रहा है, हेल्दी फैट्स है या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रचना, एक जो हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विशेष तौर पर आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन ठीक से हो आयरन का, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है? और जब सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसमें जब आयरन का सप्लीमेंट लिया जाता है, कुछ फीमेल्स को लगता है कि उसके बाद उनको प्यूकी फील हो रहा है या उल्टी जैसा लग रहा है, क्या ध्यान रखना चाहिए? और क्या आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने के लिए बीच में थोड़ा सा टाइम गैप भी ज़रूर होना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कैल्शियम है वो आयरन को चिलेट कर देता है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन रोक देता है। तो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। फिर आप जब आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या तो खाने के 1 घंटे बाद, क्योंकि आपके खाने में हो सकता है कैल्शियम हो, दही में कैल्शियम है, काफ़ी पत्तों में कैल्शियम है, तो उसमें गैप होना चाहिए। प्लस ये कहा जाता है कि विटामिन सी सप्लीमेंटेशन आयरन की अब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। तो आप सिट्रस फूड जैसे ऑरेंज, कीवी, वो इनटेक लेंगे आयरन के फूड के साथ तो उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। या फिर आप अलग से, अगर आपको एनीमिया वगैरह है और आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो साथ में विटामिन सी लीजिएगा। साथ में मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं लेना चाहिए। तो उसमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, वो बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। कैफीन इंटेक 300 मिलीग्राम कहते हैं, पर अवॉइड करिएगा, कैफीन इंटेक नहीं होना चाहिए। और फिर कोई ड्रग अब्यूज़ वगैरह नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे के सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जी, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको खाली पेट ना लिया जाए, यानी आहार के गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में, क्योंकि सितंबर का माह मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। कैलोरीज हम कितनी ले रहे हैं उस पर यह निर्भर करता है कि हमारा वजन किस तरफ जा रहा है। डॉक्टर परमीत कौर, जब कैलोरीज की बात आती है अक्सर ऐसा होता है कि स्नैकिंग जब की जाती है, बीच में समोसा खाया, पकौड़े खाए, उसका कहीं जिक्र ही नहीं होता।
उसके बाद ये पता चलता है कि वो स्नैकिंग भी हुई और साथ में फिर भोजन भी हुआ। कैलोरीज को नियंत्रित रखने का क्या सही तरीका है और कैसे ये जान लें कि हमें सही मात्रा में सही पोषण मिल रहा है? कैलोरीज अगर हमें कंट्रोल करनी है तो ज़रूरी है कि हम 3 मील पर ही अपना फोकस करें, स्नैकिंग को अवॉइड करें क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हमारे खाने में 3-4 घंटे का गैप है तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसको हम इजीली इतने टाइम में अगर खा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इनफ है, मतलब भरपूर है। और जो भी खा रहे हैं उसमें देखिए कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी कितनी है। हमें कैलोरीज वाले फूड, जैसे पहले भी मैंने कहा, चीनी को अवॉइड करना है, जिससे फॉल्स कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। हाँ, न्यूट्रिशन नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज हैं जिसके अंदर, उसको टोटली अवॉइड करना है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेने हैं। और स्नैकिंग अगर कभी करनी भी है तो बॉइल्ड चने की, काबुली चना है या लोबिया है या फ्रूट्स हैं, नट्स थोड़े से हो गए, इसकी स्नैकिंग करनी है। तली हुई चीज़ों की स्नैकिंग नहीं करनी है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो उससे अगर हम कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, और अगर वज़न बढ़ेगा तो साथ में हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ होंगी, जैसे कि आजकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इवन कैंसर है, वो भी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो कैलोरीज हमें अपने बॉडी के हिसाब से लेनी है। और जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है उसको हमें नॉर्मल रेंज में रखना है, 18.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। तो अपना हाइट और वेट कैलकुलेट आप इजीली, फॉर्मूला आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, उससे कैलकुलेट करिए और अपना जो वजन है, BMI है, वो नॉर्मल रेंज में रखिए। जी, और मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर्स में, उससे 100 अगर आप माइनस कर देते हैं तो मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि आपका वजन कुछ नियंत्रित श्रेणी में है। एक संध्या है कॉलर फोन लाइन पर, दिल्ली से कॉल कर रही हैं। संध्या जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। मेरा सवाल है डॉक्टर रचना से। हमें ये बताया जाता है कि विटामिन डी सूरज से मिलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि हम विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमें वो किस टाइम लेने चाहिए? दूसरा, हमें वो खाली पेट लेना है या कुछ खाने के बाद? और तीसरा, वो हम पानी से लें, दूध से लें, जूस से लें, किस प्रकार लें कि वो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए? डॉक्टर रचना। हाँ जी, विटामिन डी हमारी बॉडी की बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये सूरज की किरणों से आपको बिना किसी सप्लीमेंट से मिल जाता है। सूरज जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाता है और इसका सही टाइम सुबह के 11 से शाम के 3 बजे तक होता है, जिसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्सपोजर, चाहे वो एडोलेसेंट हो, प्रेग्नेंट हो, स्पेशली वृद्ध लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बोन एब्जॉर्प्शन, बोन रिसेशन शुरू हो जाता है और उनकी कैल्शियम मात्रा बहुत सही होनी चाहिए, जिसके लिए विटामिन डी हेल्प करता है। जी, और महिलाओं में विशेष तौर पर डॉक्टर रचना कहा जाता है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में आते हैं, फ्रैक्चर्स उनमें एक बड़ा खतरा हो जाता है क्योंकि बोन डेंसिटी बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। इसके लिए सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाह रही थी संध्या जी की क्या पानी के साथ लेना अच्छा है, मिल्क के साथ लें, क्या इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? हाँ, विटामिन डी हमारे मिल्क में ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो वैसे आप किसी से भी ले सकते हैं, पर दूध से लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें एक हमारे सैशे आते हैं जिससे विटामिन डी एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपको एक एज के बाद, स्पेशली 50 इयर्स ऑफ एज के बाद, वृद्ध अवस्था में आपको वो सप्लीमेंटेशन कैल्शियम और सैशे के फॉर्म में ज़रूरी हो जाती है, जिससे आपकी बोन हेल्थ मेंटेन हो, आप फ्रैक्चर से कम रिस्क हो। और वृद्ध अवस्था के लिए मैं यहीं पे बताना चाहूँगी कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से ये होता है। और हमारे नेचुरल ईस्ट्रोजन डाइट किस फूड में है? ये है हमारे सोया में। आपको सोया खाना चाहिए इस एज के बाद, जो आप सोया आटा बना सकते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, वेरिएड फॉर्म ऑफ सोया ले सकते हैं, टोफू भी ले सकते हैं। तो ये बोन हेल्थ वृद्ध अवस्था के लिए बहुत जरूरी है और विशेषकर महिलाओं में तो इसका विशेष महत्व है। डॉक्टर दिनेश कुमार, हम जो बात कर रहे हैं कि बच्चों को सही पोषण मिलना चाहिए, बच्चों को पूर्ण पोषण देना
कुछ महिलाओं और माता पिता को मुश्किल सा लगता है, क्योंकि उनकी ये शिकायत होती है कि बच्चा खाता नहीं है। किस तरह से ये सुनिश्चित करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन भी कम होता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, कि बच्चा सही मात्रा में पोषण ले रहा है, सही मात्रा में खा रहा है। जी, अक्सर माताओं की ये शिकायत होती है कि बच्चे को भोजन देते हैं और वो भोजन को ठीक से ग्रहण नहीं करते हैं, खाना मुंह में लेके बैठ जाते हैं, खाने को थूक देते हैं। तो ये थोड़ी सी उनको चिंताएं पैदा करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से भोजन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना है कि बच्चा भोजन के साथ बहुत कुछ सीख रहा होता है। वो खाना चबाना सीखता है, खाना निगलना सीखता है, खाने को थूकना सीखता है। उसको हर एक चीज़ में एक मास्टरी हासिल करनी होती है और उसको इस चीज़ों में आनंद भी आता है। तो इसलिए यह आपकी परेशानी का कारण नहीं होना चाहिए। एक बच्चा लगभग आधे घंटे का टाइम कम से कम लेता है भोजन करने का। वो खेलता है, एंजॉय करता है ईटिंग को, फिर आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ और भोजन दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। बच्चे वयस्कों की तरह, बड़ों की तरह 5 मिनट में या 10 मिनट में भोजन नहीं करते हैं, वो आधे घंटे का टाइम लेते हैं और माताओं को वो टाइम देना पड़ेगा। जी, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और जानकारी पोषण के महत्व के बारे में विशेषज्ञों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या है महत्व, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर परमीत कौर। और अब समय हो गया है रैपिड फायर में कुछ और जानकारी लेने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रचना आपसे, कि क्या पोषण सिर्फ गर्भावस्था में ही आवश्यक है महिलाओं के लिए? हाँ, गर्भावस्था में तो है ही, हर समय इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एडोलेसेंट हो, क्योंकि वो ही मदर बनेगी और आगे चल के वो ही बच्चे का पोषण करेगी। डॉक्टर दिनेश कुमार, क्या नवजात शिशुओं को पोषण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं? जी नहीं, बिना पोषण के तो कोई जीवन ही नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए। डॉक्टर परमीत कौर, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितनी अधिक कैलोरीज होंगी उतना ही पौष्टिक आहार होगा, क्या कहना चाहेंगी? कैलोरीज के साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखनी है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम जो हमने बात की, इनको भी देखना है। जी डॉक्टर रचना, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, किशोर अवस्था में यानी किशोरियों में पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए अधिक भोजन लेना चाहिए? अधिक भोजन नहीं, न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए।
और भोजन संतुलित होना चाहिए। राइट। डॉक्टर दिनेश कुमार, प्री टर्म बेबीज यानी जन्म से पहले पैदा हुए बच्चे, कम वजन के बच्चे और बीमार जो बच्चे होते हैं, क्या उनमें पोषण एक सहायक स्तंभ हो सकता है? जी, एक तो ये है कि बच्चा माँ का दूध खुद पिए, लेकिन ये कम वजन के बच्चों को डॉक्टर लोग और तरह से पोषण देते हैं जिससे कि वो और बच्चों जैसा ग्रो कर सकें। राइट। डॉक्टर परमीत कौर, क्या लो फैट डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट या शुगर फ्री डाइट संतुलित आहार लेने का सबसे अच्छा तरीका है? नहीं, ये स्पेशलाइज्ड डाइट्स है और संतुलित आहार नॉर्मल पर्सन को बैलेंस करके ही खानी है। जी, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कहा जाता है और बहुत सी महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि अगर हमने डिलीवरी के बाद गोंद के लड्डू दिए जाएंगे या जीरे का पानी दिया जाए तो विशेष तौर पर जो लड्डू दिए जाते हैं उनसे वजन बहुत बढ़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर रचना? ये स्तनपान के दौरान जो हमारे पूर्वज, हमारी माताएं हमें देती हैं, जीरे, गोंद के लड्डू और घोल देती हैं, इससे स्तनपान अच्छा होता है। ये गैलेक्टोगॉग्स होते हैं, इनका सेवन करना चाहिए। और गोंद वगैरह लड्डू में जो डलता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, आयरन का सप्लीमेंटेशन हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमें इनका सेवन करना चाहिए, पर मात्रा ठीक रखनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल। और जो वजन बढ़ता है वो क्योंकि स्तनपान कराया जा रहा है वो उससे नियंत्रित भी हो जाता है। डॉक्टर दिनेश कुमार, क्या सही पोषण लेने से सिर्फ बच्चे के शारीरिक विकास में ही लाभ होता है? जी नहीं, सही पोषण लेने से देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है, आपके बच्चे मानसिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए एक इलाज, अगर आप पूरे देश की ग्रोथ चाहते हैं तो बच्चों पे न्यूट्रिशन, बच्चों के पोषण पे ध्यान दें। जी। डॉक्टर परमीत कौर, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जितना कम खाएंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे क्योंकि वजन नियंत्रित रहेगा। नहीं, कम नहीं खाना है, नहीं तो अंडर नरिशमेंट हो जाएगी और बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेज वो हो जाएंगी, जैसे कि हमारे एनीमिया है। राइट। डॉक्टर रचना, बहुत से लोगों का ये मानना है कि जैसे आयु के साथ नींद की आवश्यकता कम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से आयु बढ़ने के साथ पोषण की आवश्यकता भी कम हो जाती है। क्या ये बात सही है? एक फीमेल की आवश्यकताएं चेंज हो सकती हैं। लाइक आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, लेकिन ध्यान आपको दूसरी चीज़ पे देना है, जैसे कैल्शियम पे देना है, आयरन पे देना है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट एज अनुसार बढ़ रही है। राइट। डॉक्टर दिनेश, बहुत से लोग ये मानते हैं क्योंकि बच्चे के लिए बेहतर पोषण चाहिए तो उन्हें टॉप फीड्स, फॉर्मूला फीड्स, डिब्बाबंद दूध और दूसरे सप्लीमेंटेशन शुरू कर देनी चाहिए, तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका वजन भी ठीक होगा। क्या सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी है? जी बिल्कुल नहीं। बिना अपने डॉक्टर से परामर्श किए आप किसी भी किस्म का दूध या चीज़ें मत जोड़िए। बच्चे को जिस तरह से पाला जाना चाहिए, जिस तरह से पाले जाते हैं उसी तरह रखना है, ऊपर की चीज़ें अलग से नहीं जोड़नी है। डॉक्टर परमीत कौर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से वजन बढ़ता है तो क्या इन्हें बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करना है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेना। डॉक्टर रचना, महिलाओं में कुपोषण एनीमिया का एक बड़ा कारण माना जाता है, क्या ये सही है? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चा लो बर्थ वेट, जो बाद में कम वजन का हो सकता है, समय से पहले हो सकता है, उसको ब्लड डिलीवरी के दौरान ब्लड ज़्यादा जा सकता है। तो एनीमिया के मुक्ति के लिए, एनीमिया मुक्त भारत के लिए सरकार का कार्यक्रम है और उस पर वह पूरा ध्यान दे रही है। उसके सप्लीमेंट्स पूरे इजीली अवेलेबल हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि प्रेग्नेंट वुमेन उसको ले। पूरे समाज की ड्यूटी है कि प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट के आयरन का स्पेशल ध्यान रखें। जी, और विशेष तौर से समस्या ना हो इसके लिए अपने डाइट यानी आहार पर पहले से ही ध्यान दिया जाए तो ये और भी अच्छा होगा। डॉक्टर दिनेश कुमार, अगर बच्चे को सही पोषण नहीं मिलता तो क्या इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, या जब बच्चा बीमार होता है तो उसके ठीक होने की दर या जो प्रोसेस है रिकवरी वो स्लो हो जाती है? बिल्कुल, कुपोषण एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में मृत्यु दर का, इसलिए पोषण अच्छा होना चाहिए। जी। डॉक्टर परमीत कौर, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर स्वस्थ आहार खाना है, स्वस्थ रहना है तो या तो सैलेड्स पर स्विच हो जाएं, सलाद खाएं, फल खाएं सिर्फ, या सप्लीमेंट्स लें तो ये और भी असरदार होगा।
सप्लीमेंट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि हमारी डाइट से ही हम सारे न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ले सकते हैं। जी डॉक्टर रचना, महिलाओं में कुपोषण के मुख्य चिन्ह या लक्षण क्या होते हैं? उस महिलाओं में खून की कमी होगी, उनका सांस फूलने लग सकता है खून की कमी से, फिर वो बच्चे में नज़र आ सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, उनको समय से पहले बच्चा हो सकता है, और बहुत सारी कुपोषण रिलेटेड उनको बीमारियां लग सकती हैं, समय से पहले दर्द शुरू हो सकते हैं, और बाद में दूध भी कम कुपोषण से दूध कम आ सकता है, वो मेंटल डिप्रेशन में जा सकती हैं। तो राइट डॉक्टर दिनेश, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक वाक्य में कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही पोषण कैसे उनको दिया जा सकता है? देश को अगर डेवलप्ड नेशन की लाइन में खड़ा करना है तो बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों के पोषण पे ध्यान देना है। डॉक्टर परमीत कौर, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन स्वस्थ भोजन की तरफ अधिकतर ध्यान नहीं जाता। कैसे स्वस्थ भोजन यानी पौष्टिक भोजन को अपने जीवन में शामिल किया जाए? आपका संदेश क्या रहेगा सभी के लिए? सिर्फ फूड सिलेक्शन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे कुकिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट माने रखते हैं। जो हमारे परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनली फर्मेंट करते हैं, खमीर करके, जैसे इडली डोसा का बैटर बनता है या ढोकला बनता है, और दही जो है वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो, और साथ ही साथ स्प्राउटिंग, अंकुरित करके अगर हम दालें खाते हैं तो ये सब हमारे न्यूट्रिशन को एनहांस करेगा। तो हमें अपनी रेसिपीज़ और अपने जो कुकिंग प्रोसीजर्स और मेथड है इसका भी ध्यान देना है। जी डॉक्टर रचना, एक वाक्य में आपका संदेश? मेरा संदेश ये है कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स करिए, अपनी प्लेट को पूरे रंगों से सजा दीजिए, जिसमें फ्रूट्स वेजीज डालेंगे तो रंग अपने आप आ जाएंगे। रेनबो डाइट का इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रचना अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर परमीत कौर। विस्तार से हमने विशेषज्ञों से जाना है कि पोषण हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर आयु के व्यक्ति को सही पोषण मिले। कहा जाता है कि नज़र बदलो तो नज़रिया बदल जाता है, और ये देखो कि जीवन में कैसे बदलाव लाना है, यानी अपने जीने का तरीका बदलो तो जीवन ही बदल जाता है। तो जब बात आती है स्वस्थ रहने की, यदि हम अपने खाने का तरीका, हम क्या खा रहे हैं, उसका चुनाव का तरीका बदल लेते हैं तो हमारे जीवन में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होगा, हमें पूर्ण और पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सकेगा और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा। और ये एक प्रभावशाली उपाय है कई रोगों से बचाव का और एक स्वस्थ जीवन जीने का। तो आप भी, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी अनहेल्दी चॉइसेस हैं, यानी स्वाद के चक्कर में थोड़ा इधर उधर आप खा लेते हैं, तो ये ज़रूर देख लें कि जो आप खा रहे हैं वो कितना पौष्टिक है। छोटी छोटी बदलाव लाकर, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पोषण पर ध्यान दें, क्योंकि पोषण ही आपकी सेहत और जीवन का आधार है। सही पोषण सही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। स्वास्थ्य के जानकारी का ये सिलसिला आज के लिए यहीं रोकते हैं। टोटल हेल्थ के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।